हेलो एवरीवन, वेलकम टू अली स्टडी सर्कल। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए, हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो आज हमारा रहने वाला है डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं। तो डोडा डिस्ट्रिक्ट जो ओल्ड रिकॉर्ड्स हैं उनके मुताबिक एक एंशियंट राजा हुआ करता था किश्तवाड़ का। तो सबसे पहले देखिए, डोडा जो था ये पार्ट था किश्तवाड़ का। किसका पार्ट था ये? किश्तवाड़ का। तो किश्तवाड़ में अलग राजा था, जो राजा ऑफ किश्तवाड़ था उसी के अंडर हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट आता था। ठीक है। तो जो राजा ऑफ किश्तवाड़ था इसने क्या किया, एक बर्तन बनाने वाले को इनवाइट किया। उसका नाम था दीदा। क्या नाम था? दीदा। कहाँ से? वो कहाँ के रहने वाले थे? मुल्तान पाकिस्तान। कहाँ के रहने वाले थे? मुल्तान पाकिस्तान। कहाँ इन्होंने इनवाइट किस लिए किया कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ पे रह के अपनी एक फैक्ट्री सेटअप कीजिए और यहीं पे आप बर्तन बनाइए। तो वह यहाँ आ गई। कहाँ आ गई? हमारे डोडा, जो प्रेजेंट डोडा डिस्ट्रिक्ट है, उस टाइम पे एक छोटा सा विलेज होता था। तो वहाँ पे ये आई, तो उस विलेज का नाम क्या पड़ गया? उन्हीं के नाम पे पड़ गया दीदा। क्या पड़ गया उस विलेज का नाम? जो वहाँ से आई थी दीदा, उन्हीं के नाम पे पड़ा दीदा। तो यही दीदा ट्रांसफ़र हो के बाद में क्या बन गया? डोडा, जो आज हम प्रेजेंट फॉर्म में जिस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, डोडा का ओल्ड नाम, अगर एंशियंट नाम आपको पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो वो क्या था? दीदा। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने वाला है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये मेन पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि डोडा जो किश्तवाड़ के रूलर थे उसके अंडर था। तो इसको डिफरेंट रूलर्स ने रूल किया था, रानाज ने, राजाज ने, और छोटी छोटी जो इंडिपेंडेंट चीफ थे फ्राम टाइम टू टाइम, फ्राम एंशियंट टाइम टू मिडिवल टाइम, और मॉडर्न टाइम में फिर ये डोगरा रूल के अंडर आ गया था। ठीक है। तो ये जो डोडा थी, ये विंटर कैपिटल हुआ करती थी किश्तवाड़ स्टेट की। तो उस टाइम पे किश्तवाड़ एक अलग स्टेट थी, है ना। तो ये विंटर कैपिटल थी। तो समर कैपिटल किश्तवाड़ स्टेट की कहाँ पे होती थी? किश्तवाड़ में। और विंटर कैपिटल कहाँ होती थी इनकी? डोडा में। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ है कि विंटर कैपिटल किश्तवाड़ स्टेट की क्या थी? तो वो डोडा थी। ठीक है। अब जब मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम शुरू हुआ तो महाराजा गुलाब सिंह ने डोडा को एनेक्स किया। कब? 1822 में, और पार्ट बनाया जे.एंड.के स्टेट का। ठीक है। तो जे.एंड.के स्टेट का जब इन्होंने पार्ट बनाया, तो इसको, डोडा को, इन्होंने किसके साथ मर्ज किया? उधमपुर वजारत के साथ। तो उधमपुर जो वजारत थी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट था, तो 1822 में इन्होंने इसको उधमपुर के अंडर रखा। ठीक है। तो डोडा अलग से डिस्ट्रिक्ट बना कब? 1948 में। तो इसमें कौन कौन से एरिया है? किश्तवाड़, डोडा एंड रामबन। और ये 2007 तक सेम एज इट रहा। ठीक है। किश्तवाड़, डोडा और रामबन, ये तीनों को एक ही नाम से जाना जाता था, डोडा डिस्ट्रिक्ट। कब तक? 2007। फिर 2007 में क्या हुआ? किश्तवाड़ भी अलग डिस्ट्रिक्ट बना और रामबन भी अलग डिस्ट्रिक्ट बना। तो ये मैंने आपको ऊपर बोल दिया, उधमपुर वजारत से इसको निकाला गया। तो जो डोडा का एक फेमस फोर्ट था उसको रीबिल्ड किया। किसने? गुलाब सिंह ने। अब देखिए, डोडा फोर्ट किसने, फोर्ट ऑफ जो डोडा था ये किसने बनवाया था, इसके बारे में किसी भी बुक पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। मैंने ऑनलाइन भी काफ़ी सर्च किया, बुक्स पे भी ढूंढने की कोशिश की, जितनी भी ओल्ड बुक्स हैं, लेकिन कोई सोर्स नहीं मिला कि ये किसने बिल्ड कराया था। हाँ, ये अब हमें सिर्फ इतना पता है कि लिखा गया है कि गुलाब सिंह ने इसको रीबिल्ड करवाया था। ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये लेफ़्ट बैंक ऑफ चिनाब राइवर है। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किस राइवर के किनारे पे है, तो ये चिनाब के किनारे पे है। ठीक है। किस लिए किया था इन्होंने ये? क्योंकि इनको खतरा था, जो राजा भद्रवा, उस टाइम जो भद्रवा था उसका राजा अलग हुआ करता था। उस टाइम पे अभी भद्रवा जे.एंड.के का पार्ट नहीं बना था, जे.एंड.के स्टेट का, है ना। तो वो कोई अटैक ना कर दे, उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने ये फोर्ट रीबिल्ड करवाया था। ठीक है। तो इसी फोर्ट में एक क्या था? पिट था, यानी कि खड्डा था इसके सामने जो सहन था। ठीक है। कोर्ट यार्ड जो सहन था उसमें एक खड्डा था, उसका क्या नाम था? चाह बच्चा। तो उसमें ये किसको रखते थे? क्रिमिनल्स को। किनको रखते थे? क्रिमिनल्स को, यानी कि जिनको कैद होती थी, तो उनको ये जब शिफ्ट होती थी कैपिटल, कहाँ से? डोडा से विंटर कैपिटल कहाँ जाती थी? सॉरी, किश्तवाड़ की विंटर कैपिटल कहाँ जाती थी? डोडा। तो वहाँ पे ये कहाँ रखते थे क्रिमिनल्स को? इसी चाहबच में, विंटर सीजन में। ठीक है। तो
बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फोर्ट डिमोलिश किया 1952 में। किस वजह, कब किया? 1952 में, क्योंकि इस फोर्ट को गिरने का खतरा था, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको हम डिमोलिश कर देते हैं परमानेंटली। तो कब किया? तो यहीं से क्वेश्चन आया था JKSSB का, जो JKSSB जो सुपरवाइज़र एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2021 में, जो जूनियर सुपरवाइज़र्स के एग्ज़ाम हुए थे और सब एडिटर, हाँ सब एडिटर और जूनियर सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम हुए थे JKSSB के नवंबर 2021 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम एट इज़ कि डोडा का फोर्ट कब डिमोलिश किया गया था? तो 1952 में। तो अब इस जगह पे क्या है, जो हायर सेकेंडरी है, जो डोडा की हायर सेकेंडरी है, तो वो इसकी जगह पे बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन JKSSB ने पहले भी एक बार पूछा है, अब मुझे अभी याद नहीं है कि किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा है, कि लेकिन आई थिंक लास्ट ईयर कोई एग्ज़ाम था, उसमें ये पूछा गया था कि जो ट्रैवलर थे GT वैगन, इन्होंने कब डोडा विज़िट किया था? इन्होंने डोडा कब विज़िट किया था? 1829 में, यानी यह डोडा डोगरा रूल का पार्ट था, ठीक है। तो डेट आप याद रख लीजिएगा। तो एक राइटर हैं हमारे ठाकुर कहान सिंह बलवारिया, वो अपनी बुक तहरीक राजना जम्मू कश्मीर में लिखते हैं कि जम्मू में कुछ कुल 70 फोर्ट्स थे। कितने फोर्ट्स थे? 70 फोर्ट्स थे, है ना। और इन एडिशन टू इट कुछ और फोर्ट्स भी थे। 74 वो लिखते हैं जो उनको पता थे, और वो कहते थे कुछ ऐसे फोर्ट्स भी थे छोटे छोटे जो पुंछ के एरिया में भी थे। अब आज तो हमारे पास उतने मेन फोर्ट हमारे पास कितने बचे हैं? अखनूर में है, जैसे हमारे उधमपुर में है एक फ़ोर्ट अभी जो हम देख पाते हैं, उधमपुर में है हमारा, है ना, भीमगढ़ फोर्ट। फिर हमारा रियासी में है एक फ़ोर्ट, अखनूर में है, और पुंछ में है, रजौरी में है। तो इसी तरह से डोडा में 2 फोर्ट्स हैं। तो अब कुछ गिने चुने ही फोर्ट रह गए हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए टूरिस्ट प्लेसेस की अगर हम बात करें, तो फेमस टूरिस्ट प्लेस है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की पडरी पास, जिसे हम टॉप भी कहते हैं, पडरी टॉप भी कहते हैं। ये एक हिल स्टेशन है, और ये इंटरस्टेट लिंक है किसके बीच में? JNK और हिमाचल प्रदेश के थ्रू भद्रवाह चंबा नेशनल हाईवे। जो भद्रवाह और ये जो चंबा है, ये किसका पार्ट है यार? ये हिमाचल प्रदेश का है। किसका पार्ट है? हिमाचल प्रदेश का। देखिए जब ब्रिटिश ने कश्मीर दिया था किसको? राजा गुलाब सिंह को। तो उसने जो चंबा का एरिया भी था वो किसको दिया था? गुलाब सिंह को ही दिया था। लेकिन ये बाद में अनेक्स नहीं कर पाए, तो इसलिए वो फिर HP का पार्ट ही रहा। अलबत्ता जो लाहौल का एरिया है वो HP का पार्ट पहले से। तो इसी चंबा के एरिया पे आज भी एक केस चल रहा है JNK गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में। इस पर काफ़ी डिबेट इनके चल रहे हैं। तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में इनका ये केस चल रहा है। इसी चंबा वैली का कोई एक एरिया है जिस पे ये क्लेम कर रहे हैं, HP अपना क्लेम कर रही है। अभी तो फ़िलहाल HP के पास है, हिमाचल प्रदेश के पास है, लेकिन JNK स्टेट ये उसको JNK स्टेट का पार्ट क्लेम कर रही है, ठीक है। तो यही तो नेक्स्ट जो है वो है दिशा वैली। ये भी एक मेडो है, बहुत खूबसूरत मेडो है। ये कहाँ पे? ये भी हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर जे वैली, ये 9 किलोमीटर लॉन्ग मेडो है, ये भी डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर एक जो फेमस टाउन आता है डोडा का वो है भद्रवाह। क्या है वो? भद्रवाह। इसको क्या कहते हैं? मिनी कश्मीर कहते हैं। इसको मिनी कश्मीर के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसको एक नाम और है, इसको केरला ऑफ JNK भी कहते हैं। क्यों केरला ऑफ JNK कहते हैं? क्योंकि इसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट, और हमारे इंडिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में है? केरला में है। तो जो भद्रवाह टाउन है इसकी लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको केरला ऑफ JNK कहते हैं। और अगर हम देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में लिटरेसी रेट है हाईएस्ट? वो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे कम लिटरेसी रेट हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में, ओके। तो चलिए नेक्स्ट जो है, हाँ, भद्रवाह में एक टेम्पल है वसकनाग टेम्पल। ये भी काफ़ी मशहूर टेम्पल है एमॉन्ग हिंदूज़। तो ये भी भद्रवाह में है, वसकनाग टेम्पल, ठीक है। फिर एक और है यहाँ पे तेलगढ़। तेलगढ़ एक छोटा सा अब टाउन मान लीजिए, विलेज मान लीजिए। तो ये भी हमारे भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट में, ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो भद्रवाह टाउन में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन,
ये है हमारी बीरसूआर, इसको क्या कहते हैं, बीरछू वाटरफॉल भी कहते हैं या बीरसू वाटरफॉल भी कहते हैं। तो ये कहाँ पे है, बालसा ब्लॉक एक जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको इतना बेसिक नहीं पूछेंगे कि ये किस ब्लॉक में है, तो आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि ये डोडा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। गुप्त गंगा भद्रवाह, अब ये एक ओल्ड टेम्पल है, ठीक है, ये भी डोडा डिस्ट्रिक्ट में। अब इसके बारे में एक ख़ास बात क्या है कि इसका जो स्लैब है, जो इसके ऊपर ये स्लैब है, ज़्यादातर हम स्लैब किसके डालते हैं, सीमेंट वगैरह के, या फिर छत देते हैं लकड़ी वगैरह। इसका जो स्लैब है ना, वो पूरा पत्थरों से बनाया गया है। किससे बनाया गया है, स्टोन से इसका स्लैब बनाया गया, और वो आज की डेट में भी एज इट इज़, जैसा पहले था वैसा ही है, बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे एक सुरंग बनाई जा रही है जो डोडा को डायरेक्ट कनेक्ट करेगी किसके साथ, कठुआ के साथ। तो उसका नाम क्या है, चत्रगल्ला, चत्रगाला, ठीक है। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 6.8 यानी कि अराउंड आप 7 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं, 6 किलोमीटर और 800 मीटर, 6.8, ठीक है। तो ये कनेक्ट करेगी डोडा डिस्ट्रिक्ट को किसके साथ, डायरेक्टली कठुआ के साथ। तो जैसे कि आज अगर किसी को डोडा जाना होता है तो उसको पहले कठुआ से कहाँ आना होता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, फिर जम्मू से होते हुए उसको बहुत ट्रैवल करके डोडा पहुंचना है। तो जब ये टनल तैयार हो जाएगी तो लोग डायरेक्टली कठुआ से डोडा ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो बाउंड्रीज हमने आज पहले डिस्कस नहीं की, सॉरी फॉर डैट। तो इसकी बाउंड्री सबसे पहले देखिए, दूसरी स्टेट से मैच होती हैं, हिमाचल प्रदेश से। और डिस्ट्रिक्ट किस किस से मैच होती हैं, किश्तवाड़ से होती है, कठुआ से होती है, देखिए यहाँ पे ये टनल है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से होती है, रामबन डिस्ट्रिक्ट से, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से भी इसकी बाउंड्री मैच होती है, किसकी, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है डोडा की, जो मैक्सिमम जितने भी बुक्स हैं जे.एंड.के की हिस्ट्री पे या टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जितनी भी बुक्स लिखे गए हैं, अरिहंत बड़े बड़े पब्लिकेशन, अब मैं नाम नहीं लूँगा सबके, कोई भी पब्लिकेशन है उसमें इसका ज़िक्र नहीं है, उसमें किसी भी बुक में इसका ज़िक्र नहीं है। और यहाँ से JKSSB ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकती है क्योंकि ये फोर्ट आज भी है। तो चलिए हम इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं, भद्रवाह फोर्ट। और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम है इसका दूसरा, रतनगढ़ फोर्ट कहते हैं इसको, रतनगढ़ फोर्ट। ये किसने बनवाया था, राजा मिथनीपाल ने बनाया था, राजा मिथनीपाल ने बनाया था 1733 ईस्वी में, जब डोडा किसका पास था, किश्तवाड़ का पार्ट था, किश्तवाड़ स्टेट। तो ये राजा मिथनीपाल कहाँ का रूलर था, ये किश्तवाड़ स्टेट का रूलर था। इन्होंने ही भद्रवाह में ये फोर्ट बनवाया था, जिसको हम रतनगढ़ फोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या इवेंट हुआ कि 1921 में जो चंबा का रूलर था उसने इसको एनेक्स कर लिया, इस एरिया को, और ये फोर्ट भी उसने एनेक्स कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ 1854 में, क्या हुआ, ये फोर्ट वाला एरिया, ये एरिया और ये फोर्ट भी वापस एनेक्स कर दिया जे.एंड.के के रूलर, यानी गुलाब सिंह जब रूलर थे यहाँ के, तो उन्होंने वापस ये फोर्ट जे.एंड.के का पार्ट बना दी। और ये एरिया भी कब बनाया, 1854 में। अब देखिए जो ख़ास बात यहाँ पे है वो ये है कि 1919 में क्या किया डोगरा रूलर्स ने, कौन था 1919 में डोगरा रूलर, हमारे प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह जब रूलर थे। तो उन्होंने इस फोर्ट को कन्वर्ट किया एक कैद में, एक जेल में कन्वर्ट किया। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, जिसमें यहाँ पे शेख अब्दुल्ला जो थे, शेर कश्मीर जिनको कहते हैं, उनको भी जब 1952 में उनकी गवर्नमेंट डिसमिस की थी तो उनको इसी जेल में रखा गया था। ये जो फोर्ट कन्वर्ट किया गया था जेल में, ठीक है। तो मैक्सिमम इस फोर्ट में वही लोग रखे जाते थे डोगरा रूलर के दौरान जो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे। अब ये कौन सी फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो डोगरा रूलर से लोग मांग रहे थे, ठीक है। तो लेकिन और ये कब तक जेल रही, 2007 तक ये जेल ही रही, ये फोर्ट जेल ही रहा। लेकिन 2007 में जे.एंड.के गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम इसको रिस्टोर करेंगे। और वहाँ पे उस टाइम पे 2007 में 60 लोग थे जो क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने डिफरेंट क्राइम किए हुए थे। तो वो
वो लोग यहीं पे कैद में थे, तो इन लोगों को, इन 60 लोगों को इन्होंने कहाँ शिफ्ट किया, जम्मू जेल में। जम्मू में एक मशहूर जेल है जिसको हम क्या कहते हैं, कोट बलवार जेल। कौन सी जेल, कोट बलवार। तो वहाँ शिफ्ट किया और इस फोर्ट को रिस्टोर किया टू इट्स ओरिजिनल ग्लोरी। और आज इस फोर्ट्स में जाने की 2007 से पहले तो जाने की इजाज़त नहीं थी किसी को यहाँ पे, सिर्फ ऑफिशियल्स ही जा पाते थे। लेकिन अब इस फोर्ट को आम लोगों के लिए खोल दिया गया और लोग यहाँ पे घूमने वगैरह है ना, अपने पिकनिक करने के लिए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये था हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो हमारे जम्मू डिवीज़न के 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम अपना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट उठाएंगे, आई थिंक किश्तवाड़ से हम स्किन्स फॉलो कर रहे हैं, तो हम कल किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में लेक्चर आएगा हमारा। तो होप आपने क्लास एंजॉय की होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि अगली बार जब भी हमारा लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए ना। तो चलिए हम मिलते हैं अब कल की क्लास में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय, खुदा हाफिज़।